एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं आने वाले नर्सिंग के एग्जाम्स, चाहे वो ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीएफयूएचएस का एग्ज़ाम हो। सो फिलहाल के लिए तो जो है ईएसआईसी के एग्ज़ाम का पेपर का जो डेट है वो आ चुका है 7 जुलाई। सो 260 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 261 क्वेश्चन आज हमने करना है। सो जो बच्चा नया है इस चैनल पे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रेगुलरली ऐसे ही एमसीक्यूज देख पाए। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए, और पिछली वीडियोस को विजिट ज़रूर करिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे ना और आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाए। एंड अगर कोई भी बच्चा अभी भी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, अब तो हार्डली आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, 2 मंथ्स के अप्रॉक्स बचा है। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस इस टाइम चल रहे हैं ऑफर पर, ठीक है ना, ऑफर पर बैचेस चल रहे हैं। एक है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जो कि है 1499 का, अब ऑफर में हो चुका है 1399 का। एंड जो फुल थ्योरी बैच है, देखो टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना, अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट से करो। 2499 का अब हो चुका है 2299 का। देखो 3 मंथ्स के दोनों बैचेस है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है। जिनको लग रहा है अभी भी कि हम तो भाई तैयारी करेंगे, पहले तो पूछ लेंगे बैच में होता क्या है, ये क्या होता है, तो देखो उनका तो कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज वो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपको बैच नहीं ज्वाइन करना, तो इससे अच्छा है कि आप टाइम वेस्ट ना करके अपनी कोई बुक परचेज करिए और उसको थॉरली रीड करना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। सो दो बैचेस हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैचेस है, दोनों में लाइव भी है रिकॉर्डिंग्स भी है। टेस्ट सीरीज अलग लेने की जरूरत नहीं है, हर संडे टेस्ट होता है आप लोगों का। डाउट क्लासेस भी है, फुल थ्योरी में एनाटमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, हर टॉपिक भी है, प्लस एमसीक्यू है। दोनों ही बैचेस इस टाइम चल रहे हैं ऑफर पे 1399 2299। तो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द बैच देन डोंट वेस्ट योर टाइम। और अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे तो सेल्फ स्टडी पे जोर लगाइए। सो देखो क्वेश्चन क्या है। While administrating a tuberculin skin test, the nurse should insert the needle at। so देखो tuberculin skin test हो रहा है एक पेशेंट का, जिसको आप स्किन टेस्ट भी बोलते हो। सो नर्स जो है उस नीडल को कितने एंगल पे इंसर्ट करेगी, ठीक है ना। सो tuberculin टेस्ट क्या होता है, ये होता है एक स्किन टेस्ट जो कि हम टीबी वाले पेशेंट में करते हैं। क्या देखने के लिए, एक्सपोजर देखने के लिए। याद रखना किसको देखने के लिए, एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब कि वो टीबी का जो बैक्टीरिया है उसके साथ एक्सपोज हुआ है कि नहीं हुआ। ट्यूबरक्लिन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कभी भी हम ये नहीं बोलते कि पेशेंट जो है पॉजिटिव है टीबी के लिए, ठीक है। उससे क्या हमें दिखता है कि पेशेंट का एक्सपोजर हुआ है विद द टीबी बैक्टीरिया। अब टीबी का बैक्टीरिया क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो टीबी का बैक्टीरिया उसके साथ उसने एक्सपोज ऑफ किया है, मतलब वो बैक्टीरिया उसके कांटेक्ट में आया है। सो देखो अब आप इसे किस डिग्री के एंगल पे लगाते हो। सो आप लगाते हो 45 डिग्री के एंगल पे, 15 डिग्री के, 30 डिग्री की, या फिर 90 डिग्री के। सो देखो इसको लगाया जाता है 15 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, बिल्कुल ही इंट्राडर्मल, ठीक है। आईडी इसको लगाया जाता है और इसका जो एरिया होता है दैट इज 10 mm से 15 mm तक का एरिया अगर आ रहा है तो इट मीन्स पेशेंट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। एक हेल्दी पेशेंट का जो डायामीटर है वो इतना बन रहा है तो इट मीन्स पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, अगर यही पेशेंट HIV वाला होगा तो उसका हम काउंट करेंगे 7 mm का डायामीटर। सो डायामीटर इसका काउंट किया जाता है, ठीक है। कहाँ लगता है, फ्रंट ऑफ द अपर आर्म, ठीक है, इनर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर आर्म, सॉरी, इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म लिख लेना यहाँ पे, इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म के अंदर वाली साइड को लगाया जाता है और वहाँ पे कोई अरिदमा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई मोल नहीं होना चाहिए, कोई स्कार नहीं होना चाहिए, ताकि ये डायामीटर जो है आपको प्रॉपरली दिखे। नेक्स्ट आप देखो, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने इसी में बता दिए तो अपनी कॉपी में लिख लिया करो। नेक्स्ट है व्हेन द पोस्टीरियर फॉन्टिनल क्लोज इन द बेबी। सो जो पोस्टीरियर फॉन्टिनल होते हैं वो कब क्लोज होते हैं। देखो दो फॉन्टिनल होते हैं, एक होता है हमारा इंटीरियर फॉन्टिनल, एक होता है हमारा पोस्टीरियर फॉन्टिनल, ठीक है। जो एंटीरियर फॉन्टिनल होता है वो जो है वो लेट क्लोज होता है, ठीक है ना, वो लेट क्लोज होता है। आगे वाला लेट होता है, पीछे वाला जल्दी क्लोज होता है, ठीक है। सो देखो जो पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, 2 से 3 मंथ्स, 2 से 3 ईयर्स, 2 से 3 वीक्स, 2 से 3
डेज। तो देखो ये जो आपका फॉन्टेनल होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ये होता है आपका 2 से 3 मंथ्स में फ्यूज़ हो जाता है, मतलब कि क्लोज हो जाता है। और जो इंटीरियर फॉन्टेनल होता है ये इसको जो टाइम लगता है दैट इज़ 1 से 1.5 ईयर। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A person with a schizophrenia was found to repeat whatever words the psychiatric nurse was speaking. The behavior can be called as। So देखो एक पर्सन है जो कि स्कीजोफ्रेनिया वाली पेशेंट है, स्कीजोफ्रेनिया का पेशेंट है, और वो हर एक वर्ड को रिपीट कर रहा है जो कि साइकेट्रिक नर्स बोल रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोप्रेक्सिया, नियोलॉजिज्म, वर्ड सैलेड, इकोइलिया। सो देखो ये दोनों बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और इतने इजी क्वेश्चंस हैं। दो ही चीज़ें याद रखनी है, जो इकोएलिया होता है ये वर्ड्स की रेपिटेशन होती है, और प्रेक्सिया जो होती है ये एक्शंस की रेपिटेशन होती है। ठीक है, जैसे कोई भी एक्शन जो है साइकेट्रिक नर्स परफॉर्म करेगी, उसने अपना हाथ हिलाया तो पेशेंट भी हिलाएगा, उसने अपना सर हिलाया तो पेशेंट भी हिलाएगा, ठीक है ना, अपना सर। सो इकोलेलिया जो है इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। जो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे वो वही रिपीट में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इट इज़ कि आप जो भी वर्ड को रिपीट मारोगे पेशेंट आपसे वही पूछेगा, और ये स्कीजोफ्रेनिया का ही सिम्टम होता है। नेक्स्ट है, अ नर्सिंग ऑफिसर शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट हु इज रिसीविंग अ डिजॉक्सिन टू रिपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। तो एक नर्सिंग ऑफिसर है, इंस्ट्रक्ट करती है पेशेंट को जो कि डिजॉक्सिन ले रहा है कि अगर उसे ये वाला साइड इफेक्ट होता है तो वो उसे उसी टाइम ही रिपोर्ट करना है। तो कौन सा साइड इफेक्ट के बारे में अब नर्स उसे बोलेगी? रिंगिंग इन द ईयर्स, एलोफेजिया, साइन ऑफ ब्रशिंग, या फिर सेंसिटिविटी टू लाइट। तो देखो सबसे पहले तो जो डिजॉक्सिन का साइड इफेक्ट होता है दैट इज जीआई इरिटेबिलिटी। ये मैं आपको पहले भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। ये क्या है? एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, क्या करती है ये? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है और क्या करती है? मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को क्या करवाती है? इंक्रीज करवाती है। ठीक है, सो देखो इसका जो सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है दैट इज जीआई इरिटेबिलिटी, एंड द सेकेंड वन इज रिंगिंग इन द ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं टिनाइटस। अब ये याद रखना, एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रही हूँ कि टिनाइटस एक और मेडिसिन का साइड इफेक्ट है जो कि फर्स्ट नंबर पे आएगा। डिजॉक्सिन का तो जीआई इरिटेबिलिटी फर्स्ट नंबर पे आती है, पर जो टिनाइटस है वो फर्स्ट नंबर पे एस्पिरिन का, सैलिसिलिएट का साइड इफेक्ट है। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड मोर डेथ वर्ल्ड वाइड। सो क्वेश्चन है इनमें से कौन सी डिसीज जो है सबसे ज्यादा डेथ करती है वर्ल्ड वाइड? HIV, मलेरिया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ट्यूबरक्लोसिस। सो इट इज कॉल्ड अ कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो है सबसे ज्यादा डेथ क्रिएट करती है इन द वर्ल्ड वाइड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू डू इमीडिएटली आफ्टर अ कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को आता है तो इमीडिएटली आप क्या करोगे? गिव एपिनेफ्रिन, चेक फॉर ब्रीदिंग, चेक फॉर पल्स, चेस्ट कंप्रेशंस। सो इमीडिएटली आपको करना होता है चेस्ट कंप्रेशंस पेशेंट्स को देने होते हैं। सो चेस्ट कंप्रेशंस इमीडिएटली देते हैं आप। क्यों? देखो ब्रीदिंग नहीं चेक करनी आपको, एपिनेफ्रिन नहीं। जैसे ही हुआ पेशेंट को CPR, कार्डियो पर्मनरी रिसस्टिकेशन का जो क्वेश्चन है बहुत बार आता है, इसके रेस्क्यूअर्स पर आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड। सो ट्यून्ड रहे चैनल के साथ अगर आपको CPR के बारे में भी सीखना है। सो आगे हम इसके बारे में भी क्वेश्चंस करेंगे। एंड अगर आप अभी भी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। हमारे पास 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQ बैच जो कि अभी ऑफर पे चल रहे हैं। 1499 का हो चुका है 1399 का। एंड जो फुल थ्योरी बैच है जिसमें हम करने जा रहे हैं एनाटमी, MCQ सब कुछ करेंगे इसमें, ऑल इन वन बैच है। 2499 का बैच अब हो चुका है 2299 का। सो लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, टेस्ट सीरीज भी इसी में ही है। सब कुछ आपको ऑल इन वन इन सब बैचेस में मिलने वाला है। अगर आप थ्योरी मेरे से करना चाहते हैं तो ये बैच ले सकते हैं। अगर इस टाइम आप सिर्फ इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं तो ये बैच ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन टू अ पेशेंट हु इज बीन डायग्नोज्ड टू हैविंग अ थ्रोम्बोफेल्बाइटिस। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर क्या रहेगी उस पेशेंट के लिए जिसको थ्रोम्बोफेल्बाइटिस है, मतलब उसकी वेन में थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो गया है। एलिवेट द
Client leg 90 degree, apply a heating pad to the involved side, instruct the client about need for bed rest, provide active range of motion exercise to both legs. So सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को रेस्ट कराओ. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो थ्रोम्बस है, अगर ज़्यादा मूव करेगा तो वो एम्बोलाई बन जाएगा, और एम्बोलाई बन के कहाँ चले जाएगा, वो उसके लंग्स में जाके क्या कर सकता है, पल्मनरी अरेस्ट करा सकता है, कार्डियो पल्मनरी अरेस्ट करा सकता है. सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को कहें हम कि मूव ना करें, क्योंकि अगर वो थ्रोम्बस जो क्लॉट है वो मूव कर गया तो पेशेंट को फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेन मेडिकेशन ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन. सो मायोकार्डियल MI, मायोकार्डियल जो मसल होती है हार्ट की, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए पेन मेडिकेशन क्या रहेगी. और इसका जो पेन होता है वो बहुत ही सीवियर लेवल का पेन होता है. सो उसके लिए पिथाडिन हाइड्रोक्लोराइड, डिक्लोफेनाक सोडियम, कोडीन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट. सो मॉर्फिन सल्फेट जो है वो रहेगी. और जब भी आप किसी को मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हो तो उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस आपको हर टाइम क्या रखना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर किसी को मॉर्फिन सल्फेट लग रही है तो नर्स को क्या असेस करना है प्रायोरिटी में. सो रेस्पिरेटरी स्टेटस. और ये भी आता है कि क्यों करोगे, क्योंकि जो मॉर्फिन सल्फेट है इसका एक ही इफेक्ट है, दैट इज रेस्पिरेटरी. एक नहीं है, मतलब इसका मेजर जो है दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवाती है ये पेशेंट में. ठीक है ना. सो 3 क्वेश्चंस हो गए एक ही क्वेश्चन से. देखो पिथाडिन, डिक्लोफेनाक एंड कोडिन भी पेन किलर है, बट ये मॉडरेट पेन किलर है. एक होते हैं माइल्ड, एक होते हैं मॉडरेट, एक होते हैं सीवियर. सो ये मॉडरेट पेन के लिए पेन किलर है. सो ये तीनों तो आप लोग नहीं दोगे, बट दोगे कौन सी, मॉर्फिन, क्योंकि ये सीवियर पेन के लिए पेन किलर होता है. और ये रेस्पिरेटरी स्टेटस इसका असेस करना होता है नर्स को जब भी मॉर्फिन चल रही है, बिकॉज ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है. क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर फॉर ऑर्थोसिक्लोरोसिस. तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है नॉन मॉडिफेबल फैक्टर है फॉर ऑर्थोसिक्लोरोसिस. ऑर्थोसिक्लोरोसिस क्या होता है कि आर्टरीज में प्लेग जमा हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, एंजाइना की पेन होती है. ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज हो जाती है. सो उसका नॉन मॉडिफाइबल मतलब जो मॉडिफाइबल नहीं हो सकता, वो कौन सा रिस्क फैक्टर है. सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरलिपिडेमिया, फीमेल ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल. सो ऑब्वियसली एज तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये थोड़ी कर सकते हैं 55 का पेशेंट आप 16 का बना दो, 22 का बना दो, 25 का बना दो, नहीं ना. सो ये क्या है, एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है. पर स्मोकिंग तो मॉडिफाई कर सकते हो, बंद कर सकते हो. हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल अपना लेवल इंप्रूव कर सकते हो. सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज कर सकते हो. क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन है, इन नर्स विद कार्डियक एनोमलीज द मोस्ट कॉमनली फाइंड इज. तो देखो जब आप किसी, यहाँ पे लिखना है चाइल्ड, सॉरी, इन चाइल्ड कार्डियक अनोमली में मोस्ट कॉमनली फाइंडिंग क्या होती है. एक बच्चे में अगर किसी को कार्डियक अनोमली होगी, कार्डियक की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन, डिलेड फिजिकल ग्रोथ, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसीज. तो आपको पता है क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या देखने को मिलेगा एक बच्चे में अगर उसको कार्डियक अनोमली है इनमें से. सो जो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था दैट इज योर 260th क्वेश्चन, कि रीनल फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, उसे एडीमा है, तो क्या ले रहा होगा. सो ऑब्वियसली वो क्या ले रहा होगा, डाईयूरेटिक्स. तो डाईयूरेटिक्स क्या करेंगे, जो भी वाटर रिटेन हो रहा है उसको निकालने में हेल्प करेंगे. सो जिसने भी डाईयूरेटिक्स लिखा है, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव कि आप लोग जो है कमेंट करते हो. और सो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए. और अगर आप लोग भी बैच ज्वाइनिंग करना चाहते हो बाकी बच्चों की तरह, तो 7973244089 पे कॉल मैसेज करके आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं. 2 बैचेस है मेरे पास. एक बैच है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि अब ऑफर पे चल रहा है. 1499 का बैच हो चुका है 1399 का. एक है मेरे पास फुल थ्योरी बैच, जिसमें हम एनाटमी, एमसीक्यू, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फुल थ्योरी करेंगे. मतलब ये भी ऑफर पे है, ये था 2499 का, अब हो चुका है 2299 का. कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले. सो टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड. मिलती हूँ आपके साथ कल की वीडियो में. टिल देन थैंक यू.